अब देखिए पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तमाम पहाड़, हिल्स, पार्क, झील सब जम रहे हैं और ऊपर वाले का निज़ाम देखिए कि रगों में दौड़ता हुआ खून नहीं जम रहा है, लेकिन लोगों को डर है इस बात का कहीं खून ना जम जाए, लेकिन हड्डियां ज़रूर जाम हो रही हैं। और जिसमें सबसे बुरा हाल तो उन लोगों का है स्वामी जी जिनको गठिया पहले से है, आर्थराइटिस है पहले से। तो स्वामी जी, योग में कौन कौन से आसन हैं जो आर्थराइटिस के मरीज आसानी से कर सकते हैं और फिर आर्थराइटिस से निजात भी पा सकते हैं? तो देखो, ये तो शुरू का हमारा पावर योगा का सेशन हो गया, और ऐसे एक बार दंड और थोड़ी बैठक और फिर ये हनुमान दंड। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्य। हनुमान जी को याद करके हनुमान दंड, हनुमान बैठक, और जो है ऐसे थोड़ा, ये तो सुबह सुबह जरूरी है, और ऐसे कम से कम 100 बार तो ये कर ले ऐसे। डॉक्टर जयदीप जी, आप भी 100 बार ये करना, बूढ़े नहीं होगे। उल्टे लेटो। कितनी उम्र हो गई आपकी? 56। चलो पैर पीछे, आप तो मेरे से जूनियर ही हो अभी। लंबे लंबे श्वास ऐसे। ये तो जिनको भी हड्डियों की प्रॉब्लम है, सबको भी ये 3 लोगों के लिए जरूरी है। भुजंगासन ऐसे धीरे धीरे 100 बार तक पहुंचना है डॉक्टर साहब। हाँ, लंबे सांस भरे ऊपर, ऐसे सांस छोड़ के नीचे, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ा के 100 बार तक जाना है। और बीच में थक जाओ तो देखो ऐसे मकरासन करना ऐसे। ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, भरकटासन, एकपाद उत्तानासन, सेतुबंध, कटित्तान और उष्ट्रासन, ये हड्डियों के लिए बड़े अच्छे हैं। फिर सूक्ष्म व्यायाम तो करनी है। हल्दी, मेथी, सौंठ का प्रयोग करें। सबके घर में हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा और सुरंजान मिल जाए तो ये भी मिला लो, नहीं तो वातारी चूर्ण ले लो, नहीं तो दूध में हल्दी सिलाजी तो लाक्षादी ले लो। हड्डियों की इम्यूनिटी के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। दूध में हल्दी शिलाजित, योगराज, गुगुल या करक्यूमिन गोल्ड ले लो, हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। लीवर कमज़ोर है, लिवोग्रिट, लीवर की, हाँ, सारे अंगों की इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। एक तो हड्डियों की इम्यूनिटी, तो और जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं और अंदर से मामला गड़बड़ घोटाला हो गया है, तो हम मुलेठी, काकड़ा सिंगी, त्रिकुटा, स्वासारी उसका नशे करवा देते हैं। तो ज्योति ने ये तो करके पूरा जो है अपने फेफड़े मजबूत कर लिया। मैया बहुत हो गया ज्योति, अब अनुलोम विलोम कर ले। हाँ, पूरी 4 आदमी इसको उठाया करते थे, मुर्दे को उठाते, इसको जिंदे को उठाने में लग गए थे। हाँ, आप लोग भी अनुलोम विलोम करो जी, अनुज जी, भाटी जी। पूरे फेफड़े भी मजबूत, हड्डियाँ भी मजबूत, ये बहुत ज़रूरी है। तो पूरी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट ले। पूरी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए च्यवनप्राश ले, न्यूट्रिला डेली एक्टिव ले, स्वर्ण शिलाजीत ले ले। और हड्डियों की इम्यूनिटी के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गुग्गल और करक्यूमिन गोल्ड। लंग की इम्यूनिटी के लिए स्वासारी और ब्रोनकोम। लीवर की इम्यूनिटी के लिए लिवोग्रिट। किडनी की इम्यूनिटी के लिए रिनोग्रिट। और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, उसके लिए तुम मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा तो मस्तिष्क के लिए, और ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट। ज़बरदस्त है साहब। किसी की आंखों की, किसी की कानों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, वहाँ भी बीमारियाँ फिर पनपने लगती हैं, तो आई ग्रिट, ईयर ग्रिट। और अब ऐसा सुना है कि ये जो HMPV नया आया है, नया अवतार वायरस का, कोरोना या कोरोना के कुणबे का कहो, या जो भी अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रोगाणु, जीवाणु जो सूक्ष्म जीव घूमते रहते हैं, ये भुजंगासन और शलभासन। डॉक्टर साहब देखो, एक एक पैर से ऐसे। आप तो ऑर्थोपेडिक हो ना, एक एक हड्डी पसली ऐसे ठीक हो जाती है। देखो इनसे ऐसे ऐसे, और फिर दोनों पीछे से पकड़ लिए। देखो, ये आपने ऑर्थोपेडिक पढ़ा है, हमने ऑर्थोपेडिक किया है। एक होती है पढ़ाई और एक होता है प्रैक्टिकल। चलो डॉक्टर साहब, आप अपने स्थान पे जाके करो। ये देखो, ये जो अपने कमर के रोगियों को ये सीख के जाओ, देख के जाओ। देखो ये ऐसे है ना, ये स्पाइन के लिए ज़रूर कराया करो।
और ये हड्डियों की, रीढ़ की हड्डी के 33 के 33 वर्टिब्राज है। लो 33 के 33 अंग प्रत्यंग हमारे अच्छे रहेंगे योग से। योग आयुर्वेद की डबल डोज। चलो योग आयुर्वेद की डबल डोज से डबल इम्यूनिटी कर देनी है सबकी। अप्रतिम, सर्वश्रेष्ठ, एक्सीलेंट इम्यूनिटी होनी चाहिए हमारी। ये जबरदस्त मामला है ऐसे। और जिनकी भी हड्डियां कमजोर हैं वो सुबह सुबह खाली पेट एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस या पीड़ांतक क्वाथ, ये सब हमने निर्गुंडी का क्वाथ सारे देश को उपलब्ध करवा दी है। या तो काढ़ा बना करके पी ले, फ्रेश का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। एलोवेरा और गिलोय तो सभी को हमने उपलब्धि करा रखा है। तो ये मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, एक पादुत्तानासन, ऐसे सेतुबंध और कटियुत्तान, चक्रासन तो भाई ये तो अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे होगा। और ये है कि ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करें। मेथी का पानी पी ले, अंकुरित मेथी खा ले, ये भी बड़ा जबरदस्त है। अंकुरित